सबसे पहले बात करते हैं पुराने हरीफों की बड़ी बैठक की। हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की ख्वाहिश ने शरीफों को चौधरियों के दर पर पहुंचा दिया। शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद पर मदद मांगी तो चौधरी बरादरान ने वक्त मांग लिया। अपोजिशन लीडर ने कहा आम आदमी पिस रहा है, हालात खराब है, बड़ा फैसला कर लें। परवेज इलाही ने जवाब दिया, जो करेंगे मुल्की मफाद सामने रख कर करेंगे। फवाद चौधरी बोले, इन्हें चाय शाय के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इस बात पर इत्तेफाक किया है, इस नाजायज हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। हुकूमत गिरानी है, अदम एतमाद लानी है। ये मिशन 14 साल बाद शहबाज शरीफ को चौधरी बरादरान के दर पर ले आया। टूटे हुए दिल मिल जाते हैं, आप फिक्र ना करें इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ पुराने हरीफों से मिले तो हलीफ बनने की दावत दी। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पर हिमायत मांगी। कहा, आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। आप भी हुकूमत के बारे में तहफ्फुज़ात का इजहार करते रहे हैं, अब बड़ा फैसला करें। मौजूदा हालात में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद जरूरी है। चौधरी बरादरान ने अदम एतमाद पर सोच विचार के लिए वक्त मांग लिया। वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज़ आ जाए, अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। कहा गया 2 से 3 रोज में पार्टी इजलास में साथियों से मुशावरत करेंगे, जो भी फैसला किया मुल्की मफाद में करेंगे। शहबाज शरीफ को आगाह कर दिया जाएगा। उधर विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ को चौधरी बरादरान के घर से कुछ नहीं मिलेगा। परवेज इलाही साहब वहाँ पे उनको अच्छी चाय शाय पिलाएंगे, इससे ज्यादा PMLQ से उनको कुछ नहीं मिलेगा। नून लीगी वफ्द 1 घंटा 10 मिनट चौधरी बरादरान के घर पर मौजूद रहा। वापसी पर किसी रहनुमा ने मीडिया टॉक न की। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, तहरीके अदम एतमाद पर इब्तदाई राब्तों के मज़बत नताइज मिले हैं। पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ है, जब तक वोट पूरे नहीं होते जल्दबाजी नहीं करेंगे। उन्होंने हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते के लिए जिरगा तश्कील देने का ऐलान भी किया। इब्तिदाई तौर पर जो हमारे राब्ते हैं वो इंशाल्लाह कामयाब हैं। बड़ा अच्छा मौका है कि इस वक्त हम कौम को वोट की वो अमानत वापस करें। एक जरगा तश्कील दे रहे हैं ताकि PTI के जो हलीफ जमातें हैं उन जमातों से कहा जाए कि अब कौम पर रहम करें, मुल्क पर रहम करें। मुल्क डूब रहा है और आपको अपने इक़्तिदार की फिक्र है, अब कौम का साथ दें। के साथ भी राब्ते हैं और वो भी अदम एतमाद की इस तहरीक का साथ देंगे। जब तक वोट पूरे नहीं होते तो फिर जल्दबाजी भी नहीं करनी। हमने ये खुद इशारा दे रहा है कि खेल खत्म हो चुका है, अब उसके बाद इनामात तकसीम हो रहे हैं। उन्होंने इशारा दे दिया है कि हमारा खेल खत्म हो चुका है और हमने अदम एतमाद की बात करके इशारा दे दिया है कि नया खेल शुरू होने वाला है। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, तहरीक अदम एतमाद किसी भी वक्त आ सकती है। हालात देखकर लगता है नवाज शरीफ रह नहीं सकते, वो किसी भी लम्हे पाकिस्तान आ जाएंगे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, नवाज शरीफ नहीं आएंगे, अदम एतमाद आई तो नतीजा 0/0 रहेगा। शहबाज शरीफ की चौधरियों से 14 साल बाद मुलाकात। बड़ी सियासी बैठक पर समा ने बड़ी ट्रांसमिशन का एहतमाम किया। सियासतदान और तज्जियाकार ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। तो सर, आप लोगों के पास क्या है, ऐसा ऑफर क्या है जो आप जो हुकूमत की हलीफ जमातें उनकी तरफ लेकर जा रहे हैं इत्तेहादियों के पास? सर, हमारे पास अपनी होमवर्क मौजूद है, उसकी तफसील हम आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकते। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ भी अदम एतमाद के लिए पुरएतमाद नजर आए। किसी लम्हे अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी क्योंकि हमने नंबर गेम पूरी कर ली। जावेद लतीफ का एतमाद देखकर मेजबान ने सवाल कर दिया, सर ये वही यकीन तो नहीं है जो आप दिसंबर तक मियां साहब के लिए यकीन दिला रहे थे कि वो दिसंबर के आखिर तक आ जाएंगे? जिस नवाज शरीफ को हम सब जानते हैं वो इस हालात में पाकिस्तानी कौम से अलग थलग नहीं रह सकते। जावेद लतीफ के बयान पर फयाज चौहान ने लतीफा सुना दिया। मुझे वो याद आ गया, एक दफा एक नजूमी जो है ना वो सड़क के किनारे ना अपना नजूम खाना खोल के बैठा हुआ था कि किस्मत का हाल पता करो, मुस्तकबिल का हाल पता करो। एक बंदा आया, उससे खींच के 3 थप्पड़ लगाए नजूमी को। नजूमी ने कहा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तो बंदे ने पूछा, तू नजूमी नहीं है? उसने कहा, मैं नजूमी हूँ।
उसने पूछा तुझे मुस्तकबिल के हालात का पता नहीं होता? उसने कहा मुझे पता है। तो उसने कहा फिर तुझे ये नहीं पता था तुझे ये 3 थप्पड़ पड़ेंगे? मैं इनसे पूछूंगा। फयाज चौहान ने कहा ना नवाज शरीफ वापस आएंगे ना ही अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएगी। अगर तहरीक आ भी गई तो नतीजा 0/0 होगा। फवाद चौधरी को चौधरी ब्रादरान से शहबाज शरीफ की मुलाकात की कोई टेंशन नहीं। कहते हैं जरदारी हो, शहबाज शरीफ या फजलुर रहमान, सब पिटे हुए मोहरे हैं। जलाई साहब वहाँ पे उनको अच्छी चाय पिलाएंगे, इससे ज़्यादा PMLQ से उनको कुछ नहीं मिले। बिलावल भुट्टो हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे फजलुर रहमान हो, पिटे हुए लोग हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये जो नो कॉन्फिडेंस की बातें हैं तो हर 2 महीने बाद इस तरह के बयान देने शुरू करते हैं। इंशाल्लाह ताला इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। फजलुर रहमान के साथ ये मदरसे के बच्चों पे अपनी सियासत जो है वो करना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ जो है वो सजा याफ्ता है, मरियम नवाज सजा याफ्ता है, और हमजा और शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस जो हैं, ये जो मकसूद चपड़ासी का केस है, ये लोगों के सामने लाइव दिखाया जाए। ये जो मकसूद चपड़ासी है 25,000 रुपये पे मुलाजम है और इसके अकाउंट में 4 अरब रुपया आ गया। मेरी बात आप बेशक ना माने, आप अपोजिशन की भी ना माने, आप एविडेंस देख लें। लोग जो हैं समझते हैं कि ये 3.5-4 साल में एहतसाब में चूँकि पैसे वापस नहीं आए, अब ये आप और मैं मिलके हम अदालतों से दरख्वास्त कर सकते हैं कि मेहरबानी करें। शहबाज शरीफ के केस में देखें कितना बड़ा फ्रॉड है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी कमर में दर्द है और मैं अदालत में नहीं आ सकता, उसी शाम को वहाँ पे जरदारी साहब का वहाँ पे खाना हुआ। ये आप देखें, अदालतों के भी तो कुछ काम है ना देखने के, आप सारे काम साढ़े पल्ले ना पाइए। असद उमर ने भी कहा तहरीक अदम एतमाद से कोई खतरा नहीं, हुकूमती इत्तेहादी भी साथ खड़े हैं, और जहांगीर तरीन भी कह चुके हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ नहीं। साथ के साथ वफाकी वजीर ने अपोजिशन के कुछ अरकान से राबितों का दावा भी कर दिया। कहा वक्त आने पर तादाद और नाम भी बताए जा सकते हैं। अकाउंट नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वो स्पीकर भी खतरे में नहीं है और इमरान खान को छोड़ने को आज कोई तैयार नहीं है। जो चारों हमारे इत्तेहादी तो है वो सिर्फ परसों मैं उनके साथ बराह रास्त रास्ते में रह चुका हूँ। कोई इस वक्त वजह नहीं है कि हमें कोई शक हो अपने इत्तेहादियों की कहाँ पे वो खड़े हुए, वो बिल्कुल ठीक जगह पे हमारे साथ खड़े हुए। तरीन साहब खुद ये कहते हैं और अलल ऐलान कहते हैं कि मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि हुकूमत को कुछ हो। हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं, अगर वो अदम एतमाद की तहरीक लेके भी आते हैं तो हम क्यों असेंबली तहलील करेंगे। अब तो हर दफा अपने आज से महीना पहले भी अपने नंबर्स दिखा चुके हैं, उनसे बंदे ही नहीं पूरे होते किसी दफा भी। आप लोगों के पास भी PMLN के और अपोजिशन के बंदे हैं? बिल्कुल ऐसे लोग हैं राब्ते में, मैं उनका टीवी में नाम नहीं लेना चाहूंगा। अगर बात इस पे आ गई और इसकी जरूरत पड़ गई तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन हम जाहिर है वो करना नहीं चाहते। मुस्लिम लीग नून सिंध के महाज पर भी सरगर्म। GDA के 2 अरकान ने सिंध असेंबली ने शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात की। आरिफ जतोई और शहरियार महर की अपोजिशन लीडर से मुलाकात निस्फ घंटे तक जारी रही। मुस्लिम लीग नून सिंध के महाज पर भी सरगर्म नजर आ रही है। GDA के 2 अरकान सिंध असेंबली ने शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात की। आरिफ जतोई और शहरियार महर की अपोजिशन लीडर से मुलाकात निस्फ घंटे तक जारी रही। सियासत में बातों मुलाकातों का मौसम है, ऐसे में एक और मुलाकात तय हुई लेकिन फिर हो ना सकी। शेड्यूल से कुछ देर पहले ही इसे मुलतवी करना पड़ा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नासाज तबीयत के बायस अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मिलने मंसूरा न जा सके। इमरान शफकत की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में एक और बड़ी मुलाकात होते होते रह गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नासाज तबीयत के बायस अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मिलने मंसूरा न जा सके। जरदारी साहब तशरीफ ला रहे थे लेकिन दरमियान में उनकी तबीयत खराब हो गई। तो इंशाल्लाह जब भी वो आएंगे बातचीत होगी। सिराजुल हक ने समा से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन जब भी राब्ता करेगी अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखेंगे। देखिए हमारा तो मौक़िफ़ यह है कि सिर्फ आदम एतमाद मसाइल का हल नहीं है, इसके साथ अपोजिशन एक कदम और आगे बढ़कर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफा दे ताकि लोगों को एक फ्रेश मैंडेट देने का मौका मिल जाए। अमीर जमात इस्लामी ने आसिफ अली जरदारी को फोन करके उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। साथ ही ये भी कहा कि हम पहले भी आपके मुंतजिर थे और अब भी हैं। बुलेटिन में जानिए नया इलेक्शन पुरानी रिवायत।
डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने तहरीक अदम एतमाद की बात को अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। समा को इंटरव्यू में कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के बेहतरीन दौर पर अपोजिशन तिलमिला रही है। ये और तरीके लेके आए, ये जो है ये शुरू से ही इसी तरह ब्लैकमेल करते रहे हैं और ये अब फिर एक नई कोशिश कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ बुरी तरह नाकाम हो। इनके सामने इमरान खान है, वो सख्त तरीन हालात में और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। इत्तेहादी हमारे, उन्होंने अपनी तकरीरों में भी कहा कि हम इत्तेहादी रहेंगे, हम किसी अदम एतमाद की तहरीक में शामिल नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये दौर मैं समझता हूँ सिविल मिलिट्री रिलेशन का बेहतरीन दौर, हाथों में हाथ है, इनकी तरह सर पे इनकी कोशिश है कि हाथ आए। इससे पहले हमेशा से इन्होंने डिच किया पाक फौज को। पहली हुकूमत है ये जो उन इलाकों में सिपह का काम करवा रही है जो पाकिस्तान के पसमानदा इलाके थे। 600 अरब रुपए का पैकेज सदरन बलूचिस्तान में दिया। 9 अजला थे बलूचिस्तान के जो बॉर्डर के एरियाज थे, अफगानिस्तान, ईरान, आपका समंदर की साहिल की पट्टी थी, वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूबे शुरू किए। कुछ इस तरह के लोग हैं जिनको बाहर से हिंदुस्तान या दूसरे लोग जो है वो फंडिंग करते रहे हैं, उन लोगों की भी इस तरह अभी बलूचिस्तान के अंदर रसूख नहीं है, ये बुरी तरह नाकाम होंगे। अभी भी आपने देखा उन दहशतगर्दों को इबरत का निशान बनाया पाक फौज के जवानों ने। जो नाराज लोग हैं उनको भी हम कौमी धारे में लाना चाहते हैं। और अब जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पेशावर से हम आपको बता दें सिटी मेयर की सीट पर JUIF के उम्मीदवार जुबैर अली कामयाब हुए हैं। PTI, पीपल्स पार्टी, JUIF इनके उम्मीदवार खड़े हुए, कांटे के मुकाबले हुए। हमारे रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हीं की तरफ चलेंगे। अहमद नवाज मुगल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सज्जाद हैदर हमारा साथ देंगे सारे के सारे मामले के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि पोलिंग हुई, पहले काउंटिंग होती रही, फिर अब उस सब के बाद में देखते हैं कि माहौल क्या है। अहमद नवाज मुगल हमारे साथ हैं। अहमद नवाज मुगल, जब आपसे आखिरी बात हुई थी तो नताइज के साथ आपने कुछ गड़बड़ भी रिपोर्ट की थी, अब जरा मजमूई तौर से भी बताइए और साथ आपके कौन है वो भी बताइए। जी बिल्कुल, मजमूई तौर पर तो जो है ना 170 पोलिंग स्टेशनों का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए हैं और यहाँ पर जो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, दूसरे नंबर पर जमीयत उलमा इस्लाम है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी है। और इस वक्त हम सरदार अली अमीन खान गंडापुर के घर के बाहर और आप देख सकते हैं कि सरदार अली अमीन खान गंडापुर हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि वो इस जीत को किस नजर से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डेरा इस्माइल खान की गयूर अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने ये जो फैसला किया है तब्दीली को बरकरार रखने का, इसका जो मतलब है ये है कि लोग तब्दीली चाहते हैं, लोग इमरान खान के विजन को फॉलो करते हैं, लोग तरक्की को वोट देते हैं, लोग खिदमत को वोट देते हैं और लोग अवाम में रहने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। आज ये सबूत है इस बात का कि जिस तरीके से इन पार्टियों ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे अपने होम ग्राउंड में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गयूर अवाम ने जो शिकस्त दी है इनको, तारीखी शिकस्त, डबल मार्जिन से इंशाल्लाह हराया है इनको, इनकी जमानतें जब्त करा दी हैं, साबित कर दिया है कि अवाम इमरान खान के साथ है। अवाम एक करप्शन फ्री पाकिस्तान मांगती है, अवाम एक ऐसा पाकिस्तान मांगती है जिसमें सेहत की सहूलियात हो, तालीम हो और ये जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है उनसे अवाम निजात चाहती है। अच्छा सरदार साहब, मौलाना को आपने उनके ही गढ़ में उनके ही शहर में शिकस्त दे दी है और मौलाना हुकूमत गिराने चले हैं, तो इस हवाले से क्या? ये आज का इलेक्शन आपके सामने है, पूरे पाकिस्तान को मेरा पैगाम है कि ये लोग धोखेबाज लोग, इनके अपने घर में इनकी हालत है कि इन्होंने हुकूमतें करके 40 साल इन लोगों को जलील किया है, इन लोगों के हकूक खाए हैं, इस्तेसाल किया है और आज आप देखें कि जमानत जब्त हो गई है इनकी। और जमानतें जब्त करने का मतलब क्या है कि अपने घर से बंदा पहचाना जाता है। पूरे पाकिस्तान को मेरा पैगाम है कि जो लोग अपने घर में अपने लोगों के बीच में ये अहमियत, ये हैसियत रखते हैं, इनको रिजेक्ट करें, इमरान खान का साथ दें। ठीक है, आप हमसे इस हवाले से गुफ्तगू करें। अहमद साथ रहिएगा। सज्जाद, आप बताइएगा, गैर सरकारी नताइज बता रहे हैं कि PTI ने मैदान मार लिया है, तो कैसा माहौल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम पेशावर की मेयर की बात करें तो पेशावर की मेयर पे पहले जो है JUI के उम्मीदवार जो है
215 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो जारी हुआ था उसमें वो कामयाब हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजवान बंगश थे। जबकि आज जो 6 पोलिंग स्टेशन है बकाया वो जो रहते थे उन पर भी जो है पोलिंग हो गई है, और उन पर भी देखा जाए तो उन पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर शिकस्त हुई है। मतलब जो बल्दियाती इंतखाबात के ज़िमनी थे जिसमें 6 पोलिंग स्टेशन रहते थे उसमें भी PTI जो है तकरीबन 700 के करीब वोट जो है हासिल कर सके, जबकि JUI के उम्मीदवार ने 1000 से ज़ायद वोट हासिल किए। तो जैसा कि हम पिशावर में देखा जाए कि पिशावर जो है हुकूमत का गढ़ भी है, यहाँ पर सब कुछ होता है। यहाँ पर जो है PTI जो है अपनी सीट बरकरार नहीं रख सकी, और आज जो दोबारा रिपोलिंग हुई है जो कि वो सीट हारे हुए थे, लेकिन उसमें भी जो है वो दोबारा भी उस उम्मीदवार से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर सकी। तो यहाँ से जो है JUI को अगर देखा जाए तो वो उनका उम्मीदवार जो है कामयाब हो चुका है। आप ये बता रहे हैं कि JUI का उम्मीदवार अब तक कामयाब नजर आ रहा है, जबकि DI खान में PTI ने मैदान मारा है। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। और PTI रहनुमा डेरा इस्माइल खान में जीत के दावे कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब कहते हैं डेरा इस्माइल खान के अवाम ने मौलाना फजलुर रहमान पर फिर अदम एतमाद कर दिया। ट्वीट पैगाम में लिखा, उमर अमीन गंडापुर ने तहसील मेयर का इलेक्शन वाज़े अक्सरियत से जीत लिया है। रुख करेंगे कराची का, जहां MKM के गढ़ अजीजाबाद में पीपल्स पार्टी के झंडे लगा दिए गए। हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर पीपल्स पार्टी का बड़ा पोस्टर भी लगा दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद अली हफीज हमारे साथ हैं। अली, दीगर जमातों के झंडे कहां गए? कराची में जो है अहम तरीन तब्दीली देखने में आ रही है। कराची का इलाका अजीजाबाद है, जहाँ पर एक तवील अरसे तक जो है सियासी कंट्रोल था। अब दिखाई ये देता है कि पीपल्स पार्टी के हाथ में जो है अजीजाबाद से सियासी कंट्रोल चले गया है। मुक्का चौक के चारों तरफ जो है पीपल्स पार्टी के जो है परचम जो है बड़ी तादाद में पार्टी झंडे जो है वो लगा दिए गए। इसके अलावा जो फूड स्ट्रीट है हुसैनाबाद की, उसके वेलकम गेट जो है वहाँ पर पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े पोस्टर आवेदन कर दिए गए। लोग हैरान है, यहाँ पर पहले जो है MKM के और पाक पार्टी के जो है झंडे होते थे, लेकिन वो झंडे गायब हो गए। अब हर तरफ जो है पीपल्स पार्टी के झंडे जो है वो नजर आ रहे हैं। अहम तरीन जो है हैरानकुन जो है यहाँ के लोग सवाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली हफीज, आपने आगाह किया। कानून हाथ में लेने वालों को माफ नहीं करेंगे, वजीर आजम इमरान खान का 2 टोक बयान। कहा, मियां चुन्नू में शहरी पर तशद्दुद करने वाले मुश्तइल हुजूम के खिलाफ कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी कहते हैं तालीमी निज़ाम में तब्दीली और मुआशरे की इस्लाह बहुत जरूरी है। मियां चुन्नू वाकिया, वजीर आजम का शदीद इजहार मुज़म्मत। कहा, कानून हाथ में लेने वालों को माफ नहीं करेंगे, शहरी पर तशद्दुद करने वाले मुश्तइल हुजूम के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आजम ने IG पंजाब से वाकिये की रिपोर्ट तलब करते हुए मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। फराइज में गफलत पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं ऐसे वाकियात में सजाएं होंगी तभी रोकथाम मुमकिन होगी। जिन लोगों ने ये काम किया है उन लोगों को माफी नहीं मिलेगी। मैं मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक अपील करना चाहता हूं एज ए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल, जो तौहीन मजहब से, तौहीन नामूस रिसालत से या इस तरह के वाकयात से उनके स्पीडी ट्रायल किए जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि कई बार निज़ाम तालीम में तबाहकुन शिद्दत पसंदी की तरफ तवज्जो दिलाई है। ये मसला कानून के निफाज का भी है और समाज की तनज़्ज़ली का भी। स्कूल, थाने और मिंबर की इस्लाह ना हुई तो बड़ी तबाही के लिए तैयार रहें। कराची में गैस बंदिश के खिलाफ पीपल्स पार्टी की खवातीन ने अनोखा एहतजाज किया। छुट्टी के दिन सुई गैस के दफ्तर एहतजाज करने पहुंच गई, लेकिन क्या कहिए खवातीन मुतालिबात से ही नावाकिफ निकली। साथ साबरी की रिपोर्ट। बिजली दो, गैस दो के नारे, सुई गैस के बंद दफ्तर के बाहर एहतजाज पीपल्स पार्टी की शोबा खवातीन की जानिब से किया गया था। जिन खवातीन को मुतासरीन बनाकर लाया गया था वो रटे रटाए नारे तो जोर शोर से लगा रही थी, लेकिन इस मुजाहिरे के मकसद से लाइल्म थी। कनेक्शन लगवाया है गैस का? नहीं लगाया। तो कैसे खाना वगैरह बनाते हैं? हम लकड़ी से बनाते हैं। तो आज यहाँ कैसे आना हुआ? कैसे पता चला? पता तुम्हारा बंदा हमारे लेके आए, इधर तुम्हारा बंदा था लेके आए। यहाँ कैसे आए? इधर ये फरियाद के लिए गरीब पी आए हम। कौन लेकर आए? वो राजू लेके आया। पीपल्स पार्टी ने गैस ना मिलने के खिलाफ मुजाहिरा ऐसे दिन क्यों किया जब गैस कंपनी का दफ्तर बंद था? जी, इतवार का दिन इसलिए सिलेक्ट किया है कि यहाँ ट्रैफिक कम होता है, लोग अपने घरों में होते हैं, ट्रैफिक के मामलात को कंट्रोल करने के लिए हम संडे रखते हैं। मुजाहिरीन का ये मौक़िफ़ गलत साबित हुआ और ख़वातीन एहतजाज करते हुए सड़क पर आ गईं।
जिसकी वजह से स्टेडियम रोड से हसन स्क्वायर आने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती रही। मुजाहिरीन ने गैस फराहमी की यकीन दहानी हासिल किए बगैर गैस कंपनी के बंद दफ्तर के बाहर एहतजाज खुद ही 2 घंटे बाद खत्म कर दिया। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ साबरी समा, कराची। फैंस के दिल टूटे और दिल से दुआ भी निकली। आप फख्रे पाकिस्तान हैं। शाहिद आफरीदी ने PSL को अलविदा कहा तो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। लाला बहुत आला, शाहिद आफरीदी का PSL से अलविदा। अगर इसने अलविदा कह दिया तो हम PSL ही नहीं देखेंगे। लोग देखना चाहते हैं उन्हें अब भी, चाहे वो परफॉर्म करें ना करें। शाहीन आफरीदी ने लिखा, PSL में आपकी कमी महसूस होगी, आप फख्रे पाकिस्तान हैं, जल्द सेहतियाबी की दुआ दी। सेनेटर फैसल जावेद ने लिखा, सिर्फ कोयटा ही नहीं, सब आपको मिस करेंगे, बिलखुसूस पुरजोश शायकीन। उन्होंने क्रिकेट को अलविदा किया है तो ये सबके लिए मायूसी की बात है। लाला ने तो हम लोग भी नहीं देखेंगे PSL। फवाद वजीर ने लिखा, एक अहद का खात्मा हो गया। कुर्रतुल ऐन कहती हैं, लाला PSL से जा रहे हैं मगर हमारे दिलों से कभी नहीं जाएंगे। राना बिलाल ने तबसरा किया, आफरीदी के बगैर क्रिकेट कभी पहले जैसी नहीं होगी। अहमद शहजाद ने राय दी, शाहिद आफरीदी की कमी हमेशा महसूस की जाएगी। तारिक ने लिखा, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। मोहम्मद सलीम ने शिकवा किया कि पहले अच्छी परफॉर्मेंस से दिलचस्पी बढ़ाई और अब खुद जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। दीगर सार्फिन भी शाहिद आफरीदी के लिए दुआएं कर रहे हैं और उन्हें कश्मीर सुपर लीग में एक्शन में देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। आगे जानिए, दौड़ लगाओ इनाम पाओ। ऑपोजिशन की मुमकिना तहरीके अदम एतमाद और राब्ते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खानसानी से। अब बताइएगा कब है ये इजलास? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद भी मुतहर्रिक हो गए हैं अपोजिशन के राब्ते तेज होने के बाद, और वज़ीर-ए-आज़म ने कल दोपहर 12:15 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में शाह महमूद कुरैशी, इसके साथ साथ परवेज खट्टक, असद उमर, आमिर कियानी, चौधरी शफकत महमूद और इसके साथ साथ दीगर जो चौधरी को इस इजलास में तलब किया गया है। इस इजलास में अपोजिशन की तहरीक को से निपटने के हवाले से और खासतौर पर मार्च के ऐलान के बाद और इत्तेहादियों के साथ मुआवत के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसके बाद लॉन्ग मार्च और दीगर जो तहरीक, इन सारे उमूर पर गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया टिक्का खानसानी आपका। तीसरी कमिश्नर कराची सिटी मैराथन में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साथ साबरी की रिपोर्ट देखिए। छुट्टी के दिन तीसरी कमिश्नर कराची मैराथन का आगाज डिफेंस की मोइन खान एकेडमी से हुआ तो दौड़ के शौकीन शहरियों ने दौड़े लगा दी। खवातीन के लिए 6 किलोमीटर और मर्दों के लिए 10 किलोमीटर का ट्रैक मुख्तस किया गया था। मैराथन में प्रोफेशनल्स के साथ साथ खवातीन और बच्चों ने भी अपनी फिटनेस की आजमाइश की। कोई बीच रास्ते में ही सुस्त हो गया तो किसी ने मंजिल तक पहुंचने के लिए खूब जान लगाई। इससे हमारे को भी एक कॉन्फिडेंट मिलता है, अच्छा मिलता है, चीजें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। 10 किलोमीटर की कैटेगरी में DG रेंजर्स इफ्तिखार चौधरी ने भी हिस्सा लिया। वेटरन्स कैटेगरी में 50 से ज्यादा उम्र के शहरियों ने नौजवानों के मुकाबले पर अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का सबूत दिया। 10 किलोमीटर में 45 मिनट के थर्ड पोजीशन हासिल की है। मैराथन में गैर मुल्की सफारतकारों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना था कि मैराथन में 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की।